उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार के साथ बेहद खुश होंगे। इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर इसको गलत इस्तेमाल किया जाए तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो जाते हैं। आज की यह कहानी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना भी कुछ ऐसी है। मेरठ की रहने वाली एक कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा की ज़िंदगी कैसे इंटरनेट के द्वारा बर्बाद हो जाती है। आज की यह घटना ऐसी है। सन 2022 क्रांतिकारियों का शहर मेरठ उत्तर प्रदेश शहर में संचित गंज मार्केट के पास एक कॉलोनी है, संजय कॉलोनी में एक परिवार रहा करता था। परिवार में बेहद खुश रहा करते थे। दोस्तों, उस परिवार में एक पढ़ने वाली एक छात्रा होती है जिसका नाम नीलम होता है। वह बेहद होशियार और बेहद दिमाग की बहुत ही तेज थी पढ़ने में। दोस्तों, उसका पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ में भी दिल नहीं लगता था। वह ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी, न किसी से ज़्यादा मिलती थी, न किसी लोगों से कहीं बात करती थी। अब उसकी आदत देखकर उसके माता पिता बहुत खुश थे और सारा फोकस पढ़ाई पर करती है। अच्छी बात यह भी है कि माता पिता के लिए कि उनका बच्चा पढ़ाई में भी तेज है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी ऐसी खुशी से कट रही थी। दोस्तों, जो नीलम थी उनके पिताजी का कारोबार था, वो सतियागंज मार्केट में ही था। उनका पुरानी गाड़ियों का कुछ सामान का कारोबार था। उनका परिवार हंसी खुशी से गुजर रहा था। एक टाइम गुजरने लगता है। मार्च 2022 के एक दिन नीलम की माँ के पास नीलम की टीचर का फ़ोन आता है। फ़ोन में टीचर बताती है कि उनकी बिटिया की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। उनकी माँ सोचती है कि मेरी बेटी अभी पढ़ने के लिए गई थी, फिर अचानक से उसकी तबीयत कैसे बिगड़ गई है। तो उसकी माँ स्कूल में जाकर के देखती है कि नीलम दर्द से कराह रही है, देखती है और नीलम से पूछती है कि बेटा, अभी तो तुम ठीक थी, अचानक से दर्द कैसे उठा, क्या हो गया? नीलम कुछ नहीं बोलती है। यह बोलती है कि माँ, मुझे घर ले चलो। नीलम की माँ उसको रिक्शा से घर के लिए निकल पड़ती है। अभी थोड़ी ही दूर थी। नीलम को इतना भयंकर पेट में दर्द होता है कि नीलम रिक्शा से उतरकर नीचे फुटपाथ पर बैठ जाती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अब उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहां आ जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि बेटा, अचानक से तुम्हारी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? अच्छा, कुछ महिलाएं देखती है कि नीलम की स्कर्ट से जो उसने स्कूल की ड्रेस पहनी थी उसे थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा था। इसी बीच वह औरत उस चादर को नीलम को उड़ा देते हैं और अस्पताल पहुंच जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड में नीलम को लाया जाता है। डॉक्टर वहां चेक करते हैं। चेक करने के बाद नीलम को जो बच्चा वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। 1 घंटे के बाद नीलम एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दे देती है। अब यह सब देखकर डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। नीलम की माँ भी हैरान रह जाती है। डॉक्टर सोचते हैं कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा प्रेग्नेंट कैसे हो गई, कैसे उसने एक बच्ची को जन्म दिया, और अगर प्रेग्नेंट थी तो उसके माता पिता को पता क्यों नहीं। डॉक्टर माँ को बुलाते हैं और पूछते हैं कि यह सब क्या है। अच्छा, नीलम की माँ बोलती है, डॉक्टर साहब, हमें कुछ पता नहीं है, यह सब कैसे हो गया, क्या हो गया, और वह रोने लगती है। इस घटना का तुरंत पुलिस को पता चल जाता है तो वह अस्पताल में ही पुलिस आ जाती है और वह पूछताछ करती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी वह स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं है, वह बेहोश अवस्था में है, थोड़ी देर बाद आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ दो ही बातें थी कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ या लड़की के साथ अपनी मर्जी से किसी ने संबंध बनाए। यह अच्छा हुआ या बुरा हुआ? लड़की नाबालिग थी, इसलिए वह पुलिस को मामला सौंप दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस वाले उस माँ से पूछते हैं कि मामला क्या है, तो माँ रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उस माँ को बहुत धक्का लग जाता है कि उनकी 13 साल की बच्ची माँ बन गई है। अच्छा, नीलम की माँ पुलिस वाले से साफ बोल देती है कि उनको कुछ नहीं पता। दोस्तों, करीब 1 घंटे बाद नीलम को होश आता है। होश आने के बाद पुलिस वाले नीलम से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे साथ किसने यह गलत काम किया? तब नीलम रोने लगती है और पुलिस वालों के सामने वह माँ से लिपटकर बहुत प्रकार से रोने लगती है। और जब यह कहानी पूरी सुनाती है तो जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनना। दोस्तों, यहाँ से इस घटना का आरंभ होता है। दोस्तों, नीलम कक्षा 8 की छात्रा पढ़ने में बेहद होशियार थी, लेकिन नीलम अपनी माँ से बहुत डरा करती थी। एक बार किसी सब्जेक्ट में कुछ कम नंबर आने से नीलम की माँ ने नीलम को बहुत ज़्यादा पिटाई की थी। अब वह नीलम बहुत दहशत में आ जाती है, उसके अंदर पिटाई का डर बैठ जाता है। अब जैसे तैसे जिंदगी चलने लगती है। नीलम के पड़ोस में एक गोलू नाम का, उसकी उम्र 21 साल की होती है और लड़का
एक दिन नीलम के साथ छेड़खानी किया करता था। कभी वो नीलम से बात करने की कोशिश करता था, कभी उसे चॉकलेट देने की कोशिश करता था, उसे पकड़ने की कोशिश करता था, कभी वह बोलता था कि चलो मैं तुमको कोचिंग तक छोड़ देता हूँ। दोस्तों, डर के मारे यह बात नीलम किसी को नहीं बता पाती थी। कहीं अगर मैंने अपनी माँ को बताया तो माँ पिटाई करेगी और वह पढ़ने से बंद कर देगी। दोस्तों, धीरे धीरे नीलम के साथ गोलू छेड़खानी करता है। नीलम डर के मारे विरोध नहीं करती है। अब जब विरोध नहीं करती है तो गोलू के हौसले दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे वह नीलम को अधिक तरह से छेड़ने लगता है। एक दिन ये लड़का गली में अपने फ़ोन में अश्लील फिल्म देख रहा होता है तो उधर से वह नीलम पर नज़र आती है। तो वह नीलम कोचिंग के लिए जा रही थी। तब वह अचानक लड़का सोचता है कि इसको मैं दिखा करके इसके साथ आज संबंध बनाऊं। दोस्तों, उसके दिमाग में यह खौफनाक ख्याल आता है तो वह नीलम का पीछा करता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद जहां सुनसान गलियां होती हैं वहां पर नीलम को वह पकड़ लेता है और घसीट करके वह सुनसान घर में ले जाता है। ले जाने के बाद वह नीलम से बोलता है कि मैं तुम्हें मोबाइल में कुछ बताता हूँ। तो नीलम कहती है मुझे नहीं देखना है। तो वह बताता है और उनसे कहता है कि हम भी ऐसा ही काम करेंगे। तो वह करने से मना कर देती है। तभी वह लड़का कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं आपकी वीडियो बना करके आपके मम्मी पापा को भेज दूंगा, जिसे देख कर के आपके माता पिता की शर्म से नीचा सर हो जाएगा और वह आत्महत्या कर लेंगे। यह सुनकर के वह छोटी सी बच्ची को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। तब वह कहता कि मेरी बात मान लो। तो वह बच्ची बहुत रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वह दरिंदा मानने वाला नहीं था। दोस्तों, नीलम के एक एक कपड़े उतार कर अलग कर देता है। उसके बाद यह लड़का नीलम के साथ कई बार संबंध बनाता है, उसका बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद कुछ फोटो खींच लेता है और उन्हें धमकियां देता है कि अगर तूने किसी से बताया तो मैं आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, नीलम कपड़े पहनती है। कपड़े पहनने के बाद वह कोचिंग जाती है। कोचिंग में उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्योंकि उसको इतना दर्द हो रहा होता है कि कोचिंग में सीधा वो अपने घर जाती है। पहले वो सोचती है कि मम्मी को बता दूं, लेकिन वह फिर सोचती है कि अगर मैं बताऊंगी तो उसकी पिटाई होगी। यह सोच के वो सदमे को पी जाती है। उसके बाद उस लड़के का पाप उसके पेट में पल रहा था। उस लड़की का पेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दोस्तों, वह पेट को ज्यादा कपड़े पहनकर छुपाया करती थी, लेकिन ये छुपने वाला कहाँ था। जब प्रसव का भयंकर दर्द होता है दोस्तों, तब उसने टीचर को बताया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब उसकी टीचर ने उसके माता को फोन लगाया कि आपकी बेटी को बहुत तेज दर्द हो रहा है। दोस्तों, उसके बाद यह सारी घटना आप सबको पता ही है। यह पुलिस वाले, डॉक्टर, पूरे अस्पताल का स्टाफ, लड़की के माँ बाप और पूरा मेरठ शहर यह सुनता है तो दंग रह जाता है। पुलिस वालों को जब यह पता चलता है तो वह तुरंत उस लड़के को थाने लाते हैं और थाने में पूछताछ करते हैं। तब वह लड़का जुर्म अपना कबूल करता है और कबूल करने के बाद उसे जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, लड़की की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। अब मामला है कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता से इतना ज़्यादा डरते क्यों हैं और इसी डर की वजह से उनके साथ कुछ भी हो जाए लेकिन वह अपने माता पिता को नहीं बताते हैं। इसलिए अपने बच्चों के साथ थोड़ा फैमिलियर रहना चाहिए, नहीं तो इस डर का फ़ायदा उठाकर ऐसे दरिंदे ऐसा अपराध हमेशा करते रहेंगे। अपने बच्चों के साथ प्यार से रहें, उनके साथ दोस्ती से रहें ताकि उनके साथ जो भी घटना हो वह अपने माता पिता के साथ शेयर कर सकें। दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और कमेंट में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।